हमारे वृंदावन के महान आचार्य परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी एक बात कहते थे, ज्ञान वैराग्य शरीर से वृद्ध नहीं थे। शरीर की वृद्धावस्था केवल वृद्धावस्था नहीं है। जिसने मानव का देह प्राप्त करके नाम रूप गुण लीला और धाम का आश्रय नहीं लिया, वो युवा होकर भी वृद्ध है, वो जवान होकर भी वृद्ध है। क्योंकि भगवान कहते हैं नामी नाम का नाता गहरा। जिसने नाम का सहारा नहीं लिया, जिसने रूप का सहारा नहीं लिया, और नाम रूप गुण लीला और धाम ही अलग अलग नहीं है, ये एक ही है जैसा भगवान का नाम है। इसलिए भागवतकार लिख रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तपस्या से भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। योग समाधि के द्वारा भगवत प्राप्ति सहज है कि नहीं। पर भगवान नाम महिमा में कह रहे हैं, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के नाम की क्या महिमा है, कैसी भगवान के नाम की महिमा है। इसका दर्शन करना है तो कभी बीना जाओ तो दर्शन करके आना। बीना में हमारे राम नाम महाराज, उनको टेटी सरकार कहते हैं। सदग्रस्त संत हैं, वेश देखकर लगेगा कि ये ग्रस्त है। 33.5 करोड़ से ज्यादा राम नाम उनके द्वारा लिखित हो चुका है। राम नाम से ही उन्होंने श्रीमद् भागवत लिख दी महाराज। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी जब प्रायः बुंदेलखंड आते हैं तो कहते हैं, हम प्रायः प्रयास करते हैं कि उनका दर्शन करें, वहां अपने आप शिलाओं पर राम नाम लिखाने का। नाम महिमा, नाम रूप, भगवान का रूप कैसा है, जैसा नाम है वैसा रूप है। गुण, यहां आप आकर कथा सुनने आइए, क्या है ये गुण है। आप गुणों को श्रवण करने के लिए ही तो आए। और लीला, गीता प्रेस के संस्थापक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लीला को नहीं मानते थे। वो कहते थे कोई बालक कृष्ण बन जाता है, कोई रुक्मणी बन जाता है, कोई अमुक बन जाता है, कोई तमुक बन जाता है। बोले हमारी लीला में बहुत निष्ठा नहीं। तो एक बार जब वो वृंदावन पधारे तो श्रीधाम वृंदावन में पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। तो जब वो सुदामा कुटी पधारे तो महाराज जी कहते हैं, बोले भाई जी एक काम करो, लीला का दर्शन कराओ। तो मन में भाव नहीं था लीला के प्रति, पर क्या करें, फिर भी जाना तो है दर्शन करने के लिए। तो लीला का दर्शन करने गए, ऐसे ही समुदाय बैठा था। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी सबसे अंतिम में जाकर बैठे और श्री युगल सरकार लीला कर रहे। लीला करते करते मंच पे भाई जी पीछे पीछे मन में विचार कर रहे। बोले जो बालक अगर मेरे मन की जाने सो जो गले में माला पहरे हैं, बोले जा आके मोह पहरा दे। बोले जो बालक अगर मेरे मन की जाने तो गले में या माला पहने या माला मोखों पहना दे। और श्री लाल जी ने ऐसी लीला करी, लाडली लाल सरकार ने लीला करते 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 निज सिंहासन से जैसे ही सिंहासन को छोड़कर दौड़े और खेलते खेलते लीला करते गए और माला निकालकर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के गले में पहना दी। भाई जी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी, झर 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 अश्रु बिंदु गिरे। थोड़ी देर रोने लगे, थोड़ी देर बाद फिर सोचते हैं कोई बात नहीं। बोले बालक है, किसी ने कह दिया होगा कि गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद जी बैठे, माला पहना तो पहना दियो। बोले अभी एक बार परीक्षा और लेंगे। तो दूसरे दिन जब लीला प्रारंभ हुई तो सबसे पहले आकर बैठ गए आगे अग्रिम पंक्ति में। जैसे ही बैठे तो पर्दा लगा हुआ था। लाडली लाल सरकार की रास बिहारी की आरती हुई नहीं थी, आरती होने वाली थी। सरकार पीले वस्त्र धारण करके सिंहासन पर बैठ गए। तो भाई जी बाहर बैठे बैठे मन में विचार कर रहे। बोले अगर जो ठाकुर मेरे मन की जाने सो आज मोए गुलाबी पोशाक में दर्शन दे, आज मोए गुलाबी पोशाक में दर्शन दे। तो ठाकुर जी सिंहासन से उतरकर श्रृंगारी के पास गए। श्रृंगारी कहे जय जय, कहा बेगो
लीला विलंब है रही है, जाके बैठ जाओ। बोले ना, क्यों? बोले आज मुख गुलाबी पोशाक पहन लो। अरे बोले हट धर्मीता मत करो, लीला में विलंब है रहो है, जाकर बैठ जाओ। बोले ना, मोए आज गुलाबी पोशाक ही पहन लो। उस समय रास के आचार्य थे परम श्रद्धेय पूज्य ब्रह्मलीन श्री राम स्वरूप आचार्य जी। आकर कहते हैं, बोले जय जय क्या बात है, आप लीला छोड़कर आ गए। बोले आज मोए गुलाबी पोशाक पहनो। बोले क्यों? बोले आज हमारा कोई भक्त बैठा है, वो हमारो गुलाबी पोशाक में दर्शन करना चाहे। आप आश्चर्य करेंगे, ये लीला मैंने स्वयं अपने पूज्य गुरुदेव से विद्यार्थी जीवन में मलुक पीठ में सुनी। महाराज जी कहते हैं, भाई जी से आकर कहा राम स्वरूप जी ने, बोले ऐसा कोई भक्त बैठा है जो सरकार को गुलाबी पोशाक में दर्शन करे। भाई जी ने जो सुना तो आंखों से आंसू गिरने लगे। तब वो कहते थे, नाम रूप गुण लीला, लीला वही है जो भगवान है। और धाम, धाम कैसा है? भगवान कह रहे हैं, वृंदावनम परित्यज्या पादमेकम न गच्छति। लोग दर्शन में कहते हैं भगवान वृंदावन छोड़कर करे गए, पर ब्रजगवाम गोष्ठा, वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन अष्ट कमल है, इसलिए नारद जी को वृंदावन में जाकर शांति मिली। और भक्ति महारानी के क्लेश की निवृत्ति भी श्री राम वृंदावन में एक आचार्य कर रहा है, वृंदावन की पवित्र भूमि में। इसलिए श्रीमद् भागवतकार कहते, श्री नारद जी ने जैसे ही जाकर कहा महाराज, तो शनकादिक कहते हैं, भगवान वेद वेदांत आगम निगम पुराणों को सुनाकर दो, ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर नहीं हुई। बोले एक काम करो। बोले क्या? अब श्रीमद् भागवत का आश्रय लो। भागवत क्या है? जो फल वेद पढ़ने से मिलता है, वही फल श्रीमद् भागवत के श्लोकों को साविधि पढ़ने से मिल जाता है।